निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम वृत्तिक सदाचार एवं वृत्तिक दायित्व पद्धति, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा इस विषय में आज का प्रश्न है, वकीलों के क्या अधिकार हैं? न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कथन के संदर्भ में अधिवक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ एडवोकेट्स। अधिवक्ता न्याय प्रशासन की धुरी है। न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिवक्ता ही न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकारों का पक्ष रखते हैं तथा उनकी ओर से पैरवी करते हैं। अधिवक्ता अपने पक्षकारों की पैरवी भली भांति कर सके तथा न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष स्वतंत्रता, निर्भीकता एवं निष्पक्षता से प्रस्तुत कर सके, इसलिए उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, पैरवी करने का अधिकार। अधिवक्ताओं का पहला महत्वपूर्ण अधिकार न्यायालय में अपने पक्षकारों की ओर से पैरवी करने का है। केवल अधिवक्ता ही पक्षकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं एवं पैरवी कर सकते हैं। अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, वकीलों का ये अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। पैरवी करने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार। अधिवक्ता को अपने पक्षकार की ओर से मामले में राजीनामा और समझौता, कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। अधिवक्ता को अपने पक्षकार की पैरवी के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। निरीक्षण करने का अधिकार। अधिवक्ता को अपने पक्षकार से संबंधित न्यायालय की पत्रावली एवं अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। अधिवक्ता को अपने पक्षकारों से संबंधित मामलों में किसी कार्यवाही, निर्णय, डिक्री, आदेश अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, सर्टिफाइड कॉपीज प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगला अधिकार है वकीलों का सम्मान आदि प्राप्त करने का अधिकार। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 के अनुसार किसी मामले में विचारण के दौरान किसी कार्रवाई में पक्षकार की ओर से उसके अधिवक्ता पर सम्मन की तामील कराई जा सकती है। इस प्रकार सम्मान आदि प्राप्त करने का वकीलों का, अधिवक्ता का अधिकार है। ब्रीफ पेश करने का अधिकार। अधिवक्ताओं को किसी अन्य अधिवक्ता के मामले में उसकी ओर से ब्रीफ प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सामान्यतः ऐसा तब किया जाता है जब अधिवक्ता किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता की उपस्थिति को क्षम्य करते हुए उसकी ओर से ब्रीफ पेश करने वाले अधिवक्ता की उपस्थिति ब्रीफ पर दर्ज कर ली जाती है। इस प्रकार अधिवक्ताओं का ब्रीफ पेश करने का अधिकार है। वृत्तिक संसूचनाओं का अधिकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत अधिवक्ताओं को वृत्तिक सूचनाओं के संबंध में प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान अपने पक्षकार से जो भी सूचनाएं, साक्ष्य आदि प्राप्त होती है, उन्हें प्रकट करने के लिए अधिवक्ता को विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी सूचनाएं आदि गोपनीय मानी जाती है। विनिर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार। यह अधिकार जो है वकीलों का जो है, अधिवक्ताओं को अपने मामले में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि के भी निर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार है।
आपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के मामले में दो मामले जो है, एक टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, और दूसरा मामला जो है हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह के मामले में को जो है, दोनों मामले जो है निर्णय जो है प्रस्तुत किए गए थे सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के रूप में। इसी प्रकार आज के समय में अगर कोर्ट के सामने प्रश्न आ जाए कि माइनर के साथ किए गए करार की प्रकृति क्या है, तो तुरंत वकील साहब जो है मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का मामला एक जुडिशियल डिसीजन के रूप में जुडिशियल यूजेज, जुडिशियल कस्टम, जुडिशियल लेजिस्लेशन, न्यायिक पूर्ण निर्णय प्रस्तुत करना वकीलों का अधिकार है। इसी प्रकार बैठक आदि की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार और कमिश्नर आदि नियुक्त होने का अधिकार। ध्यान रहे, न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए अधिवक्ताओं की मदद ली जाती है। ऐसे कार्यों के लिए उन्हें समय समय पर कमिश्नर, प्रापक यानी रिसीवर, शपथ आयुक्त ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक आदि नियुक्त किया जाता है। ऐसी नियुक्ति का अधिकार सामान्यतः अधिवक्ताओं को ही होता है। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकार सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आदेश 3 आदि में अधिवक्ताओं के विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 में अधिवक्ताओं के विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे अपने पक्षकारों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति देने का अधिकार, राजीनामा समझौता पेश करने का अधिकार, मामले में आवेदन पत्र दस्तावेज आदि पेश करने का अधिकार, अपील, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार, मृतक पक्षकार की ओर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख यानी रिकॉर्ड पर लाने का अधिकार जो है वकीलों के अधिकार है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दिए गए हैं। इस प्रकार हमने देखा 12 प्रकार के अधिकार जो है, विशेष रूप से 12 बिंदुओं पर हमने चर्चा की वकीलों के अधिकार के रूप में। नंबर 1 पैरवी करने का अधिकार, नंबर 2 समझौता करने का अधिकार, नंबर 3 पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 4 निरीक्षण करने का अधिकार, नंबर 5 प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 6 समन आदि प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 7 ब्रीफ पेश करने का अधिकार, नंबर 8 वृत्तिक संसूचनाओं का अधिकार, नंबर 9 विनिर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार, नंबर 10 बैठक आदि की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 11 कमिश्नर आदि नियुक्त होने का अधिकार, तथा नंबर 12 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकार, जिसमें अपने पक्षकारों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति देने का अधिकार, राजीनामा समझौता पेश करने का अधिकार, मामले में आवेदन पत्र दस्तावेज आदि पेश करने का अधिकार, अपील, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन आदि के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार, मृतक की ओर से वैध प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाने का अधिकार आदि आदि जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिवक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं। तो ये थे इस प्रकार जो है अधिवक्ताओं को पैरवी करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। मैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में एक सफल अधिवक्ता के गुणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एडवोकेट। वकालत एक कला है, एडवोकेसी इज एन आर्ट। इस कला में वही व्यक्ति निपुण हो पाता है जो ईमानदार है, जो उद्यमी है, अर्थात उद्यमी, इंडस्ट्रियल, इसी प्रकार से वाक्पटु हो, बोलने की कला हो। विधि व्यवसाय को जितना आसान समझा जाता है वास्तव में उतना आसान नहीं है। यह अत्यंत जोखिम भरा व्यवसाय है।
वही व्यक्ति सफल अधिवक्ता हो सकता है जिसमें निम्नांकित गुण विद्यमान हो। नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 साहस, नंबर 3 परिश्रम। परिश्रम जिसे उद्यम भी कहा जाता है, सफल अधिवक्ता का तीसरा गुण है, क्योंकि परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो अधिवक्ता जितना परिश्रमी होता है उतना ही वह सफल अधिवक्ता माना जाता है। वाक्पटुता, बोलने की कला। इसी प्रकार विधिक ज्ञान सफल अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण गुण है, उसे विधि का ज्ञान होना जरूरी है। सफल अधिवक्ता का अगला गुण है सौम्य और सरल स्वभाव होना चाहिए। नंबर 7 उसे मानव स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 8 अभिव्यक्ति की कला। अधिवक्ता का एक 8वां महत्वपूर्ण गुण है आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की कला। जिस अधिवक्ता में अपनी बात को सरलता, सहजता, निर्भीकता एवं शालीनता से रखने की क्षमता है, ऐसे वकील साहब जो है सफलता चरण छूती है। अभिव्यक्ति सशक्त उसी अभिवक्ता की हो सकती है जिसका भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिसको विधि का ज्ञान परिपक्व हो, जिसका स्वभाव सरल एवं सौम्य हो, जिसमें उद्बोधन की कला हो, जिसकी भाषा संतुलित हो तथा जिसमें आत्मविश्वास हो, आदि आदि। बी मलिक ने अपनी कृति आर्ट ऑफ लायर में लिखा है कि जिस अधिवक्ता का भाषा पर अधिकार एवं नियंत्रण होता है वह उतना ही सम्मान का पात्र बना जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक सफल अधिवक्ता के गुणों की विवेचना कीजिए। ईमानदारी, नंबर 2 साहस, नंबर 3 परिश्रम, नंबर 4 वाक्पटुता, नंबर 5 विधिक ज्ञान, नंबर 6 सौम्य एवं सरल स्वभाव, नंबर 7 मानव स्वभाव का ज्ञान, नंबर 8 अभिव्यक्ति की कला। इस प्रकार आपने जो है एक सफल अधिवक्ता के गुणों की विवेचना की। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, यही मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। आदि आदि।